को स्टैंडर्ड 7 का सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 2 एक्सप्लोरिंग पजल्स, उसमें एक्टिविटी नंबर हमने 8 तक देखा था। आज हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 9। तो एक्टिविटी नंबर 9, 5 थिंग्स स्टिल डोंट नो, जो 5 चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते उसके बारे में यहाँ पर एक्टिविटी 9 में दिया गया है। तो एक्टिविटी नंबर 9, यू मे थिंक दैट टीचर्स एंड डॉक्टर्स मस्ट नो एवरीथिंग इम्पोर्टेंट दैट देयर इज टू नो। हम ऐसा सोचते हैं कि टीचर्स डॉक्टर्स वो जो सब जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ जानते हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू, पर ये सच नहीं है। द जॉब ऑफ मैनी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर इज टू डू रिसर्च टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। तो वो टीचर, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपना जॉब वर्क करते हैं और इसमें वो आगे न आगे कुछ सीखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया में जो है वो सीखते रहते हैं। There are still many puzzles left to solve and we need people to work on some of these questions। तो दुनिया में ऐसे कई पजल्स हैं जो सॉल्व अभी तक नहीं हो पाए, तो उसके ऊपर वो ऐसे पीपल का जो टू वर्क ऑन सम ऑफ द क्वेश्चन, तो उनके माइंड में ऐसा क्वेश्चन है वो सॉल्व करते रहते हैं। सम पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, तो कई ऐसे पजल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो सॉल्व कर पाते हैं। लाइक हाउ वी कैन मेक इनफ क्लीन वाटर फॉर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड टू हैव हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हमारी जो तंदुरुस्त लाइफस्टाइल के लिए, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको बनाने के लिए कैसे हमें जो वाटर है उसको क्लीन करते हैं, वो उसके बारे में ये बात इम्पोर्टेंट है कि कैसे करना है पीपल इन द वर्ल्ड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। Some things may not be quite that important। कई चीज़ें ऐसी इम्पोर्टेंट होती है, कई ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं होती। Some things are just puzzling। तो कई चीज़ें ऐसे पजल रहती हैं, तो उसमें हमें 1 नंबर दिया है। 5 चीज़ें जो हमें जाननी है इसमें, जो हम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो 1 नंबर, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू सॉल्व मेडिकल problems so that people can live longer, healthier lives, but some mysteries aren't about deadly diseases। तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोग हैं वो कांस्टेंट वर्क करते हैं, ये जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लंबी लाइफ जी सके, हेल्थियर लाइफ जी सके। वी स्टिल डोंट नो व्हाई ह्यूमन्स ब्लश, तो जैसे कि हम ये नहीं जानते कि ह्यूमन्स, यहाँ सरमित की ब्लश का मीनिंग होता है सरमित होना, तो क्यों सरमित होते हैं? तो ब्लशिंग सीम्स टू हैव 2 एडवांटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसका ब्लशिंग का ये कोई एडवांटेज ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। 2 नंबर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थियोलॉजियंस एंड अदर हैव लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन आवर ड्रीम्स। तो डॉक्टर, साइंटिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविज्ञानी, जो मन की जो स्टडी करते हैं वो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं उसको, वो थियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो रिलीजन्स के स्टडी करते हैं, एंड अदर हैव लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन आवर ड्रीम्स। तो वो ड्रीम्स जो हमारा जो ड्रीम्स है उसके बारे में वो जैसे वहाँ पे जो हमारा अंदर माइंड में जो ड्रीम्स आते हैं वो कैसे आते हैं, बट वी स्टिल डू नॉट वाई पीपल ड्रीम्स। लोग पीपल जो है उनको जो ड्रीम्स क्यों आते हैं ऐसे, रिसेंट रिसर्च सजेस्ट इट अस डील विथ इमोशंस। तो ये जो ड्रीम्स है उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, जो हमें ड्रीम्स आते हैं ना उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। 3 नंबर, इन 1912 अ मैन्युस्क्रिप्ट वॉज फाउंड दैट इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम द ईयर 1404 टू 1438। तो इन 1912 में मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो बुक लिखी गई होती है वो वॉज फाउंड, वो फाउंड दैट इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम द ईयर्स, जो 1404 और 1438 के बारे में जानने को बुक में से मिला था, वहाँ जो 1912 में लिखी गई थी वो बुक। इट इज़ फिल्ड विथ स्ट्रेंज प्लांट्स एंड ड्राइंग्स एंड राइटिंग्स। तो वहाँ जो बुक में स्ट्रेंज प्लांट्स और ड्राइंग्स के बारे में लिखा हुआ था। इट इज़ कॉल्ड द वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट एंड इट्स लैंग्वेज इज कम्प्लीटली अननोन। तो वो जो वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी लैंग्वेज है कम्प्लीटली अननोन थी। इन 4 नंबर, इन 1977 researcher received a radio signal from a part of a space that no human has ever been। तो इन 1977 में रिसर्चर ने जो रेडियो सिग्नल पाए थे
जो स्पेस में से, तो वो कभी वो कोई ह्यूमन बींग्स ने सुने नहीं थे। द सिग्नल लास्टेड 72 सेकंड एंड अपीयर टू बी इंटेंशंस। तो जो सिग्नल थे वो 72 सेकंड रहे थे और जो ह्यूमन ने सुने नहीं थे। इट्स नॉन एज द वाव। तो वो सिग्नल का नाम क्या था? वाव सिग्नल, बिकॉज द रिसर्चर्स ऑफ ड्यूटी रॉट वाव, क्योंकि जो रिसर्च कर रहे थे, जो ड्यूटी पर थे, उन्होंने वो लिखा था वाव ऑन द प्रिंटेड दैट शोड द सिग्नल। तो वही सिग्नल प्रिंटेड हो गया था वाव। द सिग्नल हैज नेवर बीन रिपीटेड और एक्सप्लेन्ड। तो सिग्नल के बारे में किसी ने जानकारी और कोई एक्सप्लेन अभी तक कर नहीं पाया है। 5 नंबर, वी स्टिल डोंट नो वेरी मच अबाउट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशंस। तो हम अभी तक नहीं जान पाए कि जो ओशंस है वो कितना डीपेस्ट है। तो फर्स्ट डाइव टू द डीपेस्ट पॉइंट, तो पहला फर्स्ट डाइव था उसका जो डीपेस्ट पॉइंट 7 माइल्स बिलो द सरफेस, तो सरफेस से 7 माइल नीचे तक था। वॉज ओनली मेड लास्ट ईयर, जो अभी लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ है। ओशियनोग्राफर एस्टिमेट दैट फॉर एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स वी नो अबाउट द ओशियंस देयर मे बी 3 और 4 दैट वी डोंट नो अबाउट। तो जो ओशियनोग्राफर यानी जो समुद्र के अंदर की जो स्टडी करते हैं, वो एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल, हर एक स्पीसीज के एनिमल से उसके बारे में उन्होंने जाना है, पर 3 और 4 ही नहीं है जो वो जान नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी नंबर 9 पूरी होती है। थैंक यू।